फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है और जिन लोगों ने प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं की है वो लोग टैक्स प्लानिंग के सभी ऑप्शंस को ब्राउज कर रहे हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आते हैं तो आपके लिए टैक्स सेविंग का बेस्ट ऑप्शन है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें हम इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग स्कीम्स या ईएलएसएस फंड्स कहते हैं, जिसके द्वारा आप इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके बेहतरीन रिटर्न्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 3 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में जानेंगे क्या होते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, इनके यूनिक फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किसके लिए ये सूटेबल है। पार्ट 2 में अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स के बेसिस पर रिवील करेंगे अपने बेस्ट 3 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स विद देयर स्पेसिफिक डिटेल्स और लास्ट में ईएलएसएस फंड्स का फाइनल वर्डिक्ट देंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, व्हाट आर ईएलएसएस फंड्स? ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक यूनिक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ को टैक्स सेविंग के लिए अप टू 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन अलाउ करता है अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यूनिक फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ईएलएसएस फंड्स। टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल है अप टू 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन के लिए, जिससे आप अच्छी टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट लॉकिंग पीरियड अमंग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। ईएलएसएस फंड्स का लॉकिंग पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है, जो कि शॉर्टेस्ट है किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, जैसे पीपीएफ का 15 साल का लॉकिंग पीरियड या एनएससी का 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। नो अपर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। ईएलएसएस के टैक्स बेनिफिट्स जरूर कैप्ड है 1.5 लाख पर ईयर पर, लेकिन ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने का कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ऑप्शन फॉर एसआईपी। इन्वेस्टर्स ईएलएसएस फंड्स में लमसम की बजाय इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के फॉर्म में, जिससे डिसिप्लिन और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है। तो सालाना 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट का आप 12,500 की एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हर एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट का 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ईएलएसएस फंड्स मैनेज किए जाते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा, जो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईएलएसएस फंड्स। मार्केट रिस्क। अनलाइक एक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ या एफडी के, चूंकि ईएलएसएस फंड्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसके रिटर्न्स मार्केट डिपेंडेंट और वोलेटाइल है। नो प्रीमैच्योर विड्रॉल। अनलाइक एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के, ईएलएसएस फंड्स का 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, जिससे इन्वेस्टर्स प्रीमैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। रिटर्न्स नॉट गारंटीड। अनलाइक ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ या एनएससी के, ईएलएसएस फंड्स फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होते हैं, क्योंकि वो मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट रहते हैं। एसआईपी लॉक इन कॉम्प्लेक्सिटी। हर एक ईएलएसएस एसआईपी इंस्टॉलमेंट का 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। इसका ये मतलब है कि 3 साल बाद भी एक बार में इंटायर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं रहेगी विड्रॉल के लिए। हु शुड इन्वेस्ट इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स? ईएलएसएस फंड्स सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो टैक्स भी बचाना चाहते हैं और वेल्थ भी ग्रो करना चाहते हैं, जो ईएलएसएस फंड से मार्केट के वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं और रिस्क लेने को तैयार है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज्यादा टाइम होराइजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनमें कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। इसलिए ईएलएसएस इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपका एक इंपल्सिव बिहेवियर है, तो ईएलएसएस फंड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होने के कारण आप में डिसिप्लिन आ जाती है। पार्ट 2, इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे अपने टॉप 3 टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जिनको सेलेक्ट करने के लिए मैंने इन सिलेक्शन पैरामीटर्स को कंसीडर किया। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, एज ऑफ द फंड, रिटर्न सिंस लॉन्च, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ट्रेलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स। रिस्क रेशियोज में कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, बीटा और अल्फा। तो मैं इन सिलेक्शन पैरामीटर्स के हिसाब से ये बताऊंगा कि टोटल 37 फंड्स में से कौन से वो टॉप 3 टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड्स हैं, जिन्हें मैंने फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से 2025 के लिए सेलेक्ट किया। ये लिस्ट किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य राय लें। लेकिन आपको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट की कोई रैंकिंग नहीं की गई है, बल्कि इनको बड़े से छोटे एयूएम साइज यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट, तो पहला फंड है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड। इसके पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन में इक्विटी का 95.31% और कैश है 4.69%। पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 70.1%, मिड कैप 26.56% और स्मॉल कैप है मात्र 2.35%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 63, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 2.65 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 17.11। इसके सेक्टर वाइज होल्डिंग्स चार्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं 9, जिनमें 58% रिटर्न्स आता है टॉप 3 सेक्टर से, जो है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर। इनके टॉप 10 होल्डिंग्स विद देयर पी रेशियो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एलएनटी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और सिप्ला है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टॉप 5
5 होल्डिंग्स में सभी बैंक्स यानी फाइनेंशियल सेक्टर ही है और नेक्स्ट 5 होल्डिंग्स में 3 स्टॉक्स आईटी यानी टेक्नोलॉजी से। ये फंड हमारी लिस्ट का लार्जेस्ट ईएलएसएस फंड है जिसका AUM साइज है 14,981 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, यानी 12 साल से ज्यादा पुराना फंड है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर रोहित सिंघानिया, जो इस फंड को 16 जुलाई 2015 से एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.72, जो इसके कैटेगरी एवरेज 0.94% से कम है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। इस फंड ने लास्ट 5 साल में 16.51% का बढ़िया रोलिंग रिटर्न्स निकाला है और अपने बेंचमार्क के 13.91% रिटर्न्स को बीट कर दिया है। रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो इसका अल्फा है 4.39%, जो कि हाई है। बीटा है 0.94, जो कि 1 से कम है। शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है 0.77%। स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.06%। सॉर्टिनो रेशियो है 1.6%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है मात्र 37%, जो हमारे सभी ईएलएसएस फंड्स में सबसे कम है, जो लो चर्निंग यानी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को इंडिकेट कर रहा है। अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 104, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 89 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.17%, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न्स चार्ट को देख सकते हैं कि अगर सिंस इंसेप्शन यानी 12 साल 2 महीने पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो उसने 17.66% का बेहतरीन एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी 14.7 लाख के इन्वेस्टमेंट का 46,67,000 का कॉर्पस बनाया है। हमारा सेकंड फंड है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसके पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन में इक्विटी का 92% और कैश है 8%। पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 92.42%, मिड कैप है 6.24% और स्मॉल कैप है मात्र 1.08%। इस फंड का फंड स्टाइल है ब्लेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 36, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 2.44 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 22.37। इसके सेक्टर वाइज होल्डिंग्स चार्ट को आप देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं 8, इसमें 57% रिटर्न्स आता है टॉप 3 सेक्टर से, जो है एनर्जी एंड यूटिलिटीज, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स विद देयर पी रेशियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पावर, संवर्धना मदरसन, एलएनटी, ग्रासिम, जियो फाइनेंशियल्स, लाइफ इंश्योरेंस और बिंदु फार्मा, टाटा पावर और एनटीपीसी। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में से 4 होल्डिंग्स एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर से ही है। ये फंड हमारी लिस्ट का सेकंड लार्जेस्ट ईएलएसएस फंड है, जिसका AUM साइज है 9,486 करोड़। ये फंड भी लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, यानी 12 साल से ज्यादा पुराना फंड है। इस फंड को एक टीम ऑफ फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इसके सीनियर फंड मैनेजर हैं मिस्टर संदीप टंडन और उनकी टीम के फंड मैनेजर्स हैं अंकित पांडे, वरुण पटानी, आयुषा कुंबत और संजीव शर्मा। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सीरियसली क्वांट ईएलएसएस फंड को मैनेज किया जा रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, जो इसकी कैटेगरी एवरेज 0.94% से कम है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो इसका अल्फा है 1.86%, बीटा है 1.13%, जो कि 1 से ज्यादा है। शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है 0.54%, स्टैंडर्ड डिविएशन है 17.8%, सॉर्टिनो रेशियो है 0.95%। ये पैरामीटर्स हायर वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 162%, जो फंड मैनेजर का एग्रेसिव चर्निंग ऑफ स्टॉक्स अप्रोच को इंडिकेट कर रहा है और इसीलिए इस फंड ने लास्ट 5 साल में 23.93% का आउटस्टैंडिंग रोलिंग रिटर्न्स को निकाला है और अपने बेंचमार्क के 13.91% रिटर्न्स को बीट कर दिया है। अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 118, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 89 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.32%, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न्स चार्ट को आप देख सकते हैं कि अगर सिंस इंसेप्शन यानी 12 साल 2 महीने पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो इसने 20.37% का आउटस्टैंडिंग एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है, यानी 14.7 लाख के इन्वेस्टमेंट का 56,15,000 का शानदार कॉर्पस बनाया है। हमारा तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसके पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन में इक्विटी का 98%, डेट 0.8% और कैश है मात्र 1%। पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 37%, मिड कैप फोकस्ड हाईएस्ट एलोकेशन है 55.8% और स्मॉल कैप है 7%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, जो प्रीडोमिनेंटली मिड कैप्स फोकस्ड है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 33, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो 5.53 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 51.94, जो कि हाई है। इसके सेक्टर वाइज होल्डिंग्स में टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं 9, जिनमें 75% होल्डिंग आता है टॉप 4 सेक्टर से, जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स विद देयर पी रेशियो हैं जोमैटो, ट्रेंट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, कल्याण ज्वेलर्स, अंबर इंटरप्राइजेस, कोफोर्ज, केन्स टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक, सुजलॉन और आयनॉक्स स्पिंट। ये फंड हमारी लिस्ट का स्मॉलेस्ट साइज ईएलएसएस फंड है। इसका AUM साइज है 3,405 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2015 को, यानी 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है। इस फंड को भी एक टीम ऑफ फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करती है, जिसके सीनियर फंड मैनेजर है मिस्टर निकेत शाह और उनकी टीम के अदर फंड मैनेजर्स हैं अतुल मेहरा, राकेश शेट्टी और अजय खंडेलवाल। तो इससे आप गौर करिए कि मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस को बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल टीम वर्क के साथ एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.72%, जो इसकी कैटेगरी एवरेज 0.94% से कम है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो इसका अल्फा है 5.85%, जो कि हाई है। बीटा है 1.09%, जो कि 1 से ज्यादा है। शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है 0.72%। स्टैंडर्ड
डेरिवेशन है 18.56%, सॉर्टिनो रेशियो है 0.8%। तो ये पैरामीटर्स वोलेटाइल पोर्टफोलियो को इंडिकेट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 61%, जो कि फंड मैनेजर का एक मॉडरेट चर्निंग ऑफ स्टॉक्स यानी बाय एंड होल्ड अप्रोच को इंडिकेट कर रहा है। इस फंड ने लास्ट 5 साल में 15.56% का अच्छा रोलिंग रिटर्न्स को निकाला है और अपने बेंचमार्क के 13.91% रिटर्न्स को बीट कर दिया। अप मार्केट कैप्चर रेशियो 106, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 88 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो 1.21%, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न चार्ट को आप देख सकते हैं कि अगर सिंस इंसेप्शन यानी 10 साल 1 महीना पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो इसने 17.32% का आउटस्टैंडिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, यानी 12.2 लाख के इन्वेस्टमेंट का 30,70,000 का कॉर्पस बनाया है। तो अब हम देखते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट को। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हाईएस्ट लार्ज कैप एक्सपोजर होने के बावजूद हाईएस्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के साथ क्वांट ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका ब्लेंडेड इन्वेस्टिंग स्टाइल है। वहीं अगर आप एक ऐसा स्टेबल ईएलएसएस फंड खोज रहे हैं जिसका लोएस्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो और मिड कैप फोकस ग्रोथ स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो हो, तो डीएसपी ईएलएसएस फंड आपका चॉइस होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो ईएलएसएस फंड्स को जरूर कंसीडर करिए, जिससे हमारी टैक्स सेविंग भी होगी और इक्विटी में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कंपाउंडिंग का फायदा भी ले सकते हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। उम्मीद करता हूं कि बेस्ट 3 टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड्स का ये डेटा ड्रिवन वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।